नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी की बात करूंगा। और कुछ टाइम पहले मैंने एक शॉर्ट नोटिफिकेशन बताया था, इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, उसमें एक और लॉ की वैकेंसी थी। तो ये संख्या काफ़ी अच्छी हो रही है, तो सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। हालांकि डिटेल नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है। सेबी की बात कर रहा हूँ, बट सिलेबस, लॉ में कौन कौन से एक्ट आएंगे, एग्जाम पैटर्न, ये सब जानना जरूरी है आपको पढ़ाई करने के लिए। बहुत अच्छी जॉब है, 1,80,000 के आसपास सैलरी है। सेबी में ग्रेड ए की जॉब है। डिटेल नोटिफिकेशन मैं आपको अपडेट कर दूंगा जैसे आएगा, बट एग्जाम पैटर्न और सिलेबस देख जाओ इस वीडियो में, क्योंकि समय कम मिलेगा इस एग्जाम में। अगर आपको कोचिंग करनी है इसकी सेबी के लिए, मैं कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, उनसे बात कर लेना, मेरा नाम ले लेना, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको एक कोचिंग मिल जाएगी। कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब अपन बात करते हैं इस वैकेंसी की। देखो, सबसे पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन की बात कर लेता हूँ, ब्रीफ में बता देता हूँ। देखो, ये असिस्टेंट मैनेजर ऑफिसर ग्रेड की वैकेंसी 2025 में आई है। इसमें जनरल और लीगल इस दोनों में अप्लाई कर सकते हो। जनरल में 56 वैकेंसी और लीगल में 20 है। ठीक है, 76 वैकेंसी हो गई है। ठीक है, देखो जनरल में कैसे अप्लाई कर सकते हो आप। देखो, जनरल में डिग्री इन लॉ लिखा है, बैचलर डिग्री इन लॉ। फ्रेशर की जॉब है, जनरल में भी फ्रेशर वाले अप्लाई कर सकते हैं। लीगल में आप देख सकते हो, मैंडेटरी में लॉ की डिग्री हो आपके पास। डिजायरेबल में लिखा हुआ 2 साल का एक्सपीरियंस। कंफ्यूज मत होना, लीगल में भी फ्रेशर अप्लाई कर सकता है। एक्सपीरियंस डिजायरेबल है, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी केवल लॉ की डिग्री है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं मांगा इसमें, रजिस्ट्रेशन भी मेंशन नहीं है। तो ये जनरल और लीगल में आप दोनों में अप्लाई कर सकते हो, और दोनों में फॉर्म फिल करना और मिस मत करना, काफ़ी अच्छी जॉब है। बाकी मैंने इसके बारे में अपना वीडियो बनाया था, उसमें सब कुछ बता दिया था। अब अपन इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस देखते हैं। देखो, उसका लास्ट टाइम का जो एग्जाम पैटर्न था 2024 में भी वैकेंसी आई थी। 2024 में 5 ही आई थी वैकेंसी। इस बार अच्छी खासी संख्या में आई है, लीगल में 20 और जनरल में 56। दोनों में फॉर्म फिल कर सकते हो आप। अब देखो, इसमें दोनों स्ट्रीम की बात करूंगा मैं आपको। ऑल स्ट्रीम में पूछा जाएगा। देखो, इसमें प्री में फेज 1, फेज 2 और फिर इंटरव्यू होता है। ऑल स्ट्रीम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के, इंग्लिश के, एप्टीट्यूड के, रीजनिंग के। 100 मार्क्स का है। 60 मिनट का पेपर होगा, कट ऑफ 30% है। ठीक है, जनरल स्ट्रीम से भी आप अप्लाई करोगे तो जनरल स्ट्रीम का भी सिलेबस देख लो। कॉमर्स, अकाउंट्स, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनी एक्ट, इकोनॉमी। लीगल स्ट्रीम में मैं बता दूंगा अभी सिलेबस आपको। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखे हुए हैं। 100 मार्क्स के आएंगे, 40 मिनट का रहेगा, 40% आपके आने चाहिए। एग्रीगेट आपके 40% कट ऑफ बननी चाहिए, मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है। नेगेटिव मार्किंग है 1/4। अब देखो, फेज 2 ऑनलाइन। ऑल स्ट्रीम में इंग्लिश का और डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, 100 मार्क्स का, 60 मिनट का, कट ऑफ 30 है, वेटेज 1/3 रहेगा। जनरल स्ट्रीम में कॉमर्स, अकाउंट्स, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनी। 100 क्वेश्चन, 90 मिनट के, कट ऑफ 40% है और वेटेज 2/3 रहेगा। साउंड के लिए सॉरी, आसपास से साउंड आ रहा होगा आपको। और लीगल स्ट्रीम में आप देख सकते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के, 60 मिनट का, 40 कट ऑफ है, 2/3 वेटेज रहेगा। और पेपर डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा, इसमें लिख रखा है। देखो, लीगल स्ट्रीम में 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे 10-10 मार्क्स के, बाकी 60 मिनट का होगा। इसमें वेटेज 40 है, 2/3 वेटेज रहेगी। ठीक है, अब बात आती है सिलेबस की। अब अपन सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले लीगल स्ट्रीम का देखते हैं। देखो, सिलेबस फॉर पेपर 2 फेज 1, फेज 2 दोनों फेज के लिए जो पेपर लॉ का है वो ये है। ये लास्ट टाइम वाला है, 2024 का है। जैसे आप नए, अगर क्रिमिनल लॉज हैं इसमें, तो नए क्रिमिनल लॉ देखना। कॉन्स्टिट्यूशन है, 20% वेटेज है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, और कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर लिखे हुए हैं पार्ट, आपको इसको ही देख के जाना है। और वैसे मेन पार्ट लिख देते हैं सब कुछ,
फिर भी आपने कॉन्स्टिट्यूशन हर में पढ़ा होगा, JLO में पढ़ा होगा, RGS में पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन तो आपने पढ़ रखा होगा, कॉन्ट्रैक्ट भी आपने पढ़ रखा होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, सेल्स ऑफ गुड है, इंडियन पार्टनरशिप है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। ये सारे एक्ट आते हैं आजकल जुडिशरी में, आपने पढ़ रखे होंगे। 25% वेटेज है। CPC भी आपने पढ़ रखी है, 25% वेटेज है। TP भी पढ़ रखी है, आर्बिट्रेशन भी पढ़ रखा होगा, लिमिटेशन एक्ट भी पढ़ रखा होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, इंटरप्रिटेशन है, लेटेन मैगजीन है, लॉ ऑफ टॉर्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, ठीक है। और 20% 10% का वेटेज है। फेज सेकंड का क्रिमिनल लॉ है। क्रिमिनल लॉ में IPC है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। IPC के चैप्टर मेंशन कर रखा है, 30% वेटेज रहेगा। नए पुराने दोनों देखना आप, ठीक है। और लॉ ऑफ एविडेंस है, ये भी नए पुराने दोनों देखना। कॉर्पोरेट लॉ है, कंपनी लॉ है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, इंसॉल्वेंसी बैंक करप्ट है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ठीक है। डिपोजिटरी एक्ट है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सिक्योरिटी ट्रिब्यूनल है, प्रोसीजर रूल है, ट्रेड ऑफ प्रैक्टिस है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, प्रोविजन इनसाइड ट्रेनिंग रेगुलेशन 2015, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन स्टॉक एक्सचेंज इसका है, रेगुलेटर 2018, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, डिपोजिटरी पार्टिसिपेट रेगुलेशन 2018, ये सारे एक्ट हैं इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल स्ट्रीम का सिलेबस, जो फेज 1 फेज सेकंड के लिए है, क्योंकि जनरल स्ट्रीम से भी आप लोग भर रहे होगे। कॉमर्स अकाउंट, देखो सिलेबस थोड़ा है अलग, आपकी इच्छा है, आप अगर देना चाहते हो। मैनेजमेंट का है, फाइनेंस का है, कॉस्टिंग का है, कंपनी एक्ट का, इकोनॉमिक्स का है, ये इसका सिलेबस है लास्ट टाइम वाला। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा चेंज होगा नहीं जनरल वाले में। लॉ वाले में आपको क्रिमिनल लॉज देखना है। बाकी ये इसलिए बताया मैंने आपको, लीगल वाला फॉर्म तो जरूर भरना, जो 20 वैकेंसी आई है उसका मैंने आपको सिलेबस बता दिया, और उसका सिलेबस हार्ड भी नहीं है, नॉर्मल रीजनिंग भी है, GK इंग्लिश है, वो सब एग्जामों में आती है, आप पढ़ भी रहे होगे। बाकी कोचिंग करनी है आपको, कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। UP APO बिहार APO की कोचिंग भी ले सकते हो आप इनसे, RPSC JLO की कोचिंग भी ले सकते हो, नेट लॉ की भी ले सकते हो, CBI APO की भी ले सकते हो। अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, बम्पर डिस्काउंट में आपको बैचेस मिल रहा है, टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है, लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। अगर आप सच में परचेज करना चाहते हो तो आपका सही टाइम है कोचिंग परचेज करने का। लिंक है कोचिंग वालों का, ऐप का लिंक भी है, कोचिंग वालों के नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई भी डाउट है आपके मन में, डेमो क्लासेस देखना चाहते हो, सैंपल पेपर देखना चाहते हो, आप इनसे बात कर सकते हो, ठीक है। और AIB का फॉर्म भी फिल कर देना, AIB का एग्जाम दे सकते हैं अपीयरिंग वाले। और ये जरूरी नहीं है अगली बार, क्योंकि सुनने में आ रहा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया शायद गाइडलाइन लेके आएगी इससे रिलेटेड, तो इस बार मिस मत करना, दे ही देना, अपीयरिंग वाले फॉर्म फिल कर देना। और बेरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये वाले बेरेक्ट ले सकते हो आप, ईस्टर्न बुक के, यूनिवर्सल के, प्रोफेशनल के, AIB 20 के प्रीवियस ईयर के पेपर, AIB की गाइड परचेज कर सकते हो आप। जो भी मैं सब डाल दूंगा, विदाउट नोट्स वाले बेरेक्ट परचेज करना है, इस चीज का ध्यान रखना, विदाउट नोट्स वाले मैं लिंक डाल दूंगा बेरेक्ट के, आप वहां जाके परचेज कर लो आप। और अभी यहाँ पे भी ऑफर चल रहा है, फ्लिपकार्ट अमेजॉन सेल चल रही है दिवाली पे, सही टाइम है आपका परचेज करने का। अगर आप वाकई में परचेज करना चाहते हो, बेरेक्ट तो आपके जुडिशरी में काम आएंगे। और जुडिशरी की आप लोग प्रेजेंट में रहो, जो प्रेजेंट में स्थिति है, जो वैकेंसी आ रही है उस पर फोकस करो। अगर आप फ्रेशर हो, 3 साल कंप्लीट नहीं हुए आपके, आप प्रेजेंट में फोकस करो जो वैकेंसी आ रही है। बाकी इस पे रिव्यू पिटीशन लगी हुई है, पेंडिंग चल रही है, लिस्टिंग हो सकती है इस महीने अगले महीने तक, ठीक है। जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल से बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।